हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं वर्षा धीमान अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंसेस ऑफ डिवाइन पावर में आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको एक भक्त की, उनकी भक्ति की, उनकी ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम की अद्भुत दिव्य शक्तियों के अनुभव की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आज मैं जिन भक्त का अद्भुत अनुभव आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी सबसे छोटी बेटी ने अपने पिता का एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है और जो इस घटना की एक खुद गवाह है, क्योंकि ये सब उन्होंने अपने पिता के साथ होते हुए देखा है। इसलिए वो चाहती है कि उनके पिता का ये अनुभव मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। वो अपनी पहचान किसी कारणवश गुप्त रखना चाहती हैं, तो हम भी उनकी पहचान गुप्त रखेंगे। मैं यहाँ पर उनको कोयल नाम से संबोधित करूँगी। ये बात काफ़ी पहले की है, करीब 30-35 साल हो गए इस बात को। राजेंद्र जी जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में रहते थे। राजेंद्र जी बहुत आदर्शवादी इंसान थे। उनके घर वाले ही नहीं, मोहल्ले वाले भी, सब बड़े छोटे लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। राजेंद्र जी की ईश्वर से शुरू से बहुत आस्था थी। वो माँ चंद्रबदनी, माँ काली और हनुमान जी की भक्ति करते थे। 2 टाइम पूजा करना उनका डेली का रूटीन था। उनकी भक्ति से आसपास के लोग भी अच्छे से वाकिफ थे। ज़्यादातर सुबह और शाम की पूजा के समय राजेंद्र जी के घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि पूजा के समय ही उनकी दैवीय शक्ति या ऊपर वाले की कृपा बोल लीजिए, उसका असर ज़्यादा रहता था। और वो उन लोगों की परेशानियों का निदान करते थे। जो लोग परेशान रहते हैं उनके पास आते थे, कोई छोटे बच्चे को लेके, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ को ऊपरी छाया है, तो वो उन बच्चों को पूजा पाठ करके उनको वो ठीक करते थे। और उन्हें राजेंद्र जी की पूजा से बहुत आराम पड़ता था और वो इसीलिए औरों को भी सलाह देते थे कि आप उनके पास जाइए, उनके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो छोटे, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नज़र लग जाती है या कुछ ऊपरी चीज़ लग जाती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर आते थे। उनको लगता था कि मतलब उनके पास जाने से उनके बच्चों पे आराम पड़ेगा, और वो पड़ता भी था। क्योंकि सुबह के समय वो जो भी उनको देते थे, मंत्र ताबीज़ कुछ भी, तो उससे बच्चे को इमीडिएटली आराम पड़ जाता था। ऐसा वहाँ के लोगों का कहना था। इस वजह से कई बार राजेंद्र जी ऑफिस के लिए अक्सर लेट भी हो जाते थे, लेकिन ऑफिस के लोग भी बहुत सपोर्टिव थे। वो जानते थे कि इनके पास लोग आते हैं, तो इसलिए उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व ऐसे था कि लोग ज़्यादा उनको कोई कुछ बोलता नहीं था। राजेंद्र जी को अपनी लाइफ में छोटे बड़े बहुत बार दिव्य शक्तियों के अनुभव होते रहते थे, पर हम यहाँ राजेंद्र जी के 2 मुख्य अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये 2 अनुभव उनकी बेटी को बहुत अच्छे से याद हैं। क्योंकि उनकी बेटी उस समय छोटी हुआ करती थी, तो जब उनके पापा को ये सब अनुभव हुए थे, तो इसलिए ये 2 अनुभव उनकी लाइफ के बड़े अनुभव थे जिसको वो अभी तक भुला नहीं पाई हैं। तो उन्होंने ये अनुभव हमसे शेयर करे हैं। राजेंद्र जी की 3 बेटियां और 2 बेटे थे। राजेंद्र जी का छोटा बेटा चंदन बहुत ही आज्ञाकारी और सुशील लड़का था। ये बात तब की है जब राजेंद्र जी का छोटा बेटा करीब 13-14 साल का रहा होगा। एक बार वो दुकान में सामान लेने गया और घर लौटकर ही नहीं आया। उस समय सड़कों पर, दुकानों में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी। आज की तरह गाड़ियाँ भी नहीं दौड़ती थी। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को अच्छे से जानता था। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई कि चंदन गुम हो गया है। सारा मोहल्ला भी ढूंढने लग गया। सभी दुखी हो गए, क्योंकि पहले भाईचारा भी बहुत ज़्यादा होता था। पड़ोसी के दुख में सभी मोहल्ले वाले दुखी हो जाते थे। ऊपर से लोग राजेंद्र जी और उनके परिवार की बहुत इज्जत और प्रेम करते थे, तो इसलिए वो और ज़्यादा दुखी थे। चंदर का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, तो लोगों को उससे विशेष लगाव भी था। पूरा मोहल्ला ही दुख में था। चंदन की कहीं कोई खबर नहीं थी। माँ बहनों का रो रो के बुरा हाल था कि आखिर चंदन है कहाँ, क्या हुआ है उनके बेटे के साथ, उनके भाई के साथ। 1-2 दिन बाद जब चंदन का कुछ भी पता नहीं चला, तो राजेंद्र जी अपने घर के मंदिर में गए। उनके पीछे उनकी छोटी बेटी कोयल भी चली गई। राजेंद्र जी को उसकी खबर नहीं थी। राजेंद्र जी दुखी और रुआसी और गुस्से में माता काली, बजरंगबली जी से प्रार्थना की और कहा कि मैंने आपकी हमेशा भक्ति की है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कल तक मेरा बेटा चंदन घर वापस चाहिए।
भक्त की दर्द भरी पुकार या ऊपर वाले की कृपा या फिर ऊपर वाले का कोई चमत्कार समझिए। दूसरे दिन ही दोपहर के समय चंदर खुद ही घर चला आया और बिना किसी से कुछ कहे सीधा अपने बेड में लेट गया। वहाँ से आने के बाद चंदर दिमागी तौर पे काफ़ी समय तक ठीक नहीं था, क्योंकि चंदर को दवाइयाँ और सम्मोहन करके बंधक बना रखा था। थोड़ा ठीक होने के बाद उसने बताया कि उसे एक साधु सम्मोहित, जिसे हिप्नोटाइज कहते हैं, करके अपने साथ ले गया था। चंदन को वहाँ की ज़्यादा बातें याद नहीं थी, या फिर हो सकता है वहाँ जो कुछ उसके साथ हुआ, जो तकलीफ़ उसने झेली, शायद वो उन्हें बता के अपने परिवार को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन को दुखी नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे परिवार के प्यार और सहयोग और दवाइयों से चंदन नॉर्मल और स्वस्थ हो गया। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, राजेंद्र जी ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें उनका बेटा चंदर कल तक घर वापस चाहिए, और वहाँ जो नशे की दवाइयों और सम्मोहन द्वारा वहाँ उन बहरूपीय साधुओं की कैद में वो बालक अचानक अपने घर अकेला कैसा आया। आखिर एक छोटा सा 13-14 साल का लड़का चंदर अचानक उतनी खतरनाक कैसे निकला, ये कोई नहीं जानता। फिर कहीं ना कहीं राजेंद्र जी ये सब जानते थे कि माता रानी और बजरंग बली जी ही चंदन को घर लेके आए हैं। राजेंद्र जी से रिलेटेड अब मैं आपको दूसरी घटना बताने जा रही हूँ। बात उन दिनों की है जब राजेंद्र जी की बड़ी बेटी सारिका अपनी सेकंड डिलीवरी के टाइम अपने मायके आ रखी थी। सारिका का बड़ा बेटा मात्र 1.5 साल का ही था। सारिका की दूसरी डिलीवरी होने के बाद ही कॉम्प्लिकेशंस आ गए, यहाँ तक कि बात जीवन मृत्यु तक पहुँच गई। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी था और टेंशन में था। बेटी मौत के मुंह में थी और उसके छोटे छोटे 2 बेटे, उनको अलग संभालना था। एक बेटा तो कुछ ही दिन का था और दूसरा भी बहुत छोटा था। दोनों बच्चों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सारिका को भी देखना था और उसके छोटे छोटे रोते बिलखते बच्चों को भी संभालना था। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। इसी दौरान राजेंद्र जी की दूसरी बेटी यात्रा की तबीयत अचानक से खराब होने लग गई। बहुत डॉक्टर को भी दिखाया, मगर हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। सारिका के साथ साथ अब दूसरी बेटी, वो भी ज़िंदगी और मौत के मुंह में थी। कहीं ना कहीं राजेंद्र जी भी जानते थे कि ज़िंदगी मौत में किसी का कोई बस नहीं है। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना भी है। हम सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन सब जानने और समझने के बाद भी वो अपने अंदर के पिता को कैसे समझाएं कि उनकी कौन सी बेटी कब उन्हें छोड़ के चली जाएगी। एक दिन सुबह सुबह राजेंद्र जी अपनी पत्नी से कहने लगे, सारिका की मम्मी, हमारी दोनों बेटियों में से एक बेटी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाली है। राजेंद्र जी की पत्नी ने दुखी मन और घबरा के कहा, ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अनजाने में अपनी मम्मी पापा के बीच की ये सब बातें छोटी कोयल के कान में पड़ गई। राजेंद्र जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, सारिका की मम्मी, कल मैंने सपने में घर के दरवाजे पर यमराज को खड़े देखा। यमराज ने कहा कि वो उनकी बेटी को लेने आया है और वो लेकर ही जाएगा, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया है। राजेंद्र जी ने यमराज से विनती की कि प्लीज़ आप मेरी बेटी को मत ले जाइए। उसके बहुत छोटे छोटे बेटे हैं, वो अपने माँ के बिना कैसे रहेंगे। अगर तुम्हें लेकर ही जाना है तो मुझे लेकर जाओ। यमराज जी नहीं माने, वो दरवाजे पर ही खड़े थे। फिर राजेंद्र जी ने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, अगर बेटी को ही ले जाना है तो मेरी दूसरी बेटी यात्रा को लेके जाओ, क्योंकि बड़ी बेटी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो अपनी माँ के बगैर कैसे जिएंगे। फिर राजेंद्र जी का सपना बोलिए या पूर्वाभास बोलिए, वो टूट गया और वो उठकर बैठ गए। ये सब राजेंद्र जी अपनी पत्नी को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी यात्रा उनको छोड़ के जाने वाली है, और उस दिन दोपहर को सच में यात्रा ने अपने प्राण त्याग दिए और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। कुछ दिन बाद राजेंद्र जी की बेटी सारिका भी हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ गई। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पिता पर क्या बीती होगी जब उन्हें यमराज से ये खुद कहना पड़ा कि अगर लेकर ही जाना है तो उनकी दूसरी बेटी को लेके जाओ।
दोस्तों, हम पिछले जन्म और इस जन्म के कर्मों के आधार पर ही अपना जीवन जीते हैं। जीवन मृत्यु एक चक्र है। जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा ही। बस हमें ऊपर वाले पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर हमारी भक्ति, हमारी आस्था सच्ची है तो सिर्फ एक वो ही है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। या फिर वो हमें इतनी हिम्मत दे देते हैं कि हम अपने दुखों या परेशानियों का खुद ही विवेक और धैर्य के साथ अच्छे से डट कर सामना कर पाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको अद्भुत घटना? ये एक भक्त की, उनके विश्वास की घटना। ये एक सिर्फ मात्र कहानी नहीं है, ये सच्ची में किसी के साथ हुआ है। उनकी बेटी की आंखों देखी ये बातें हैं। उस समय उनकी बेटी बहुत छोटी हुआ करती थी, तो उनको जो जो पता था उन्होंने बताया। और उन्होंने किसी कारणवश अपने जो परिचय होता है वो उन्होंने गुप्त रखना चाहा, तो हमने ऐसा ही किया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर करना चाहते हैं ऊपर वाले की शक्ति के, चाहे वो माता रानी हो, चाहे वो भोलेनाथ जी हो, कोई से भी भगवान के किसी भी रूप के, अगर आपको कुछ भी अनुभव हुआ है तो प्लीज़ हमें मेल कीजिएगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस आपको दे दूँगी और आपके ईमेल का, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, टेक केयर।